श्रीमद ओम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे गामा पहलवान के बारे में। एक ऐसा पहलवान जो 50 साल में किसी से हारा ही नहीं। पंजाब के अमृतसर में 1878 में जन्मे गुलाम ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो करीम बख्श जैसे महान पहलवान को भी पटकनी दे देंगे और दुनिया के महारथी बन जाएंगे। पहलवान पिता मोहम्मद अजीज बख्श की मौत के बाद दतिया के महाराज ने गामा को पेशेवर पहलवान बनाने के लिए अपने पास रख लिया। पहलवानी का गुर सीखते हुए गामा ने महज 10 साल की उम्र में ही कई महारथियों को धूल चटा दी। गामा का नाम आसपास के जो राज्य थे उसमें गामा का नाम फैलने लगा। गामा युवावस्था में थे और उनके सामने आने वाला हर पहलवान धूल चाट कर लौट जाता था। 1895 में उनका सामना देश के सबसे बड़े पहलवान रुस्तमे हिंद रहीम बख्श सुल्तानी वाला से हुआ। रहीम की लंबाई 6 फुट 9 इंच थी, जबकि गामा सिर्फ 5 फुट 7 इंच के थे, लेकिन उन्हें जरा भी डर नहीं लगा। गामा ने रहीम से बराबर की कुश्ती लड़ी और आखिरकार मैच ड्रॉ हुआ। इस लड़ाई के बाद गामा पूरे देश में मशहूर हो गए। साल दर साल गामा की ख्याति बढ़ती रही और वो देश के अजय पहलवान बन गए। गामा ने 1898 से लेकर 1907 के बीच दतिया के गुलाम मोहुद्दीन, भोपाल के प्रताप सिंह, इंदौर के अली बाबा सेन और मुल्तान के हसन बख्श जैसे नामी पहलवानों को लगातार हराया। 1910 में एक बार फिर गामा का सामना रुस्तमे हिंद रहीम बख्श सुल्तानी वाला से हुआ। ये दोबारा दूसरी मुठभेड़ थी। एक बार फिर मैच ड्रॉ रहा। अब गामा देश के अकेले ऐसे पहलवान बन चुके थे जिसे कोई हरा नहीं पा रहा था। भारत में अजय होने के बाद गामा ब्रिटेन गए। वहां उन्होंने विदेशी पहलवानों को धूल चटाने का मन बनाया, लेकिन लंबाई कम होने की वजह से उन्हें वेस्टर्न फाइटिंग में शामिल नहीं किया गया। वेस्टर्न कंट्रीज के अजीब रूल्स हैं। इसके बाद गामा ने वहां के सभी पहलवानों को खुली चुनौती दी, लेकिन लोगों ने इसे मार्केटिंग की चाल समझकर तवज्जो नहीं दी। आखिरकार गामा ने वहां के सबसे बड़े पहलवानों स्टैनिस्लॉस ज़बिस्को और फ्रैंक गॉच को चुनौती दे डाली। इसमें जो एक था चैंपियन स्टैनिस्लॉस ज़बिस्को, उसने चुनौती स्वीकार कर ली और 10 सितंबर 1910 को फाइट हुई। गामा ने ज़बिस्को को पहली मिनट में जमीन पर पटक दिया। 2 घंटे 35 मिनट तक मैच चला, लेकिन उसे ड्रॉ करार दे दिया गया। मैच दोबारा 19 सितंबर को हुआ और ज़बिस्को मैच में आने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। इस तरह गामा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने वाले भारत के पहले पहलवान बन गए। यह खिताब रुस्तमे जमा के बराबर था। अब हमारी कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। 1911 में गामा का सामना फिर रहीम बख्श से हुआ। इस बार रहीम को गामा ने चित कर दिया। इसके बाद 1927 में गामा ने आखिरी फाइट लड़ी। उन्होंने स्वीडन के पहलवान जेस पीटरसन को हराकर खामोशी से इस खेल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दिलचस्प बात यह रही कि 50 साल के कैरियर में गामा को कोई हरा ही नहीं पाया। 1947 में बंटवारे के बाद गामा पाकिस्तान में बस गए और वहीं लंबी बीमारी झेलते हुए 1963 में उनकी मौत हो गई। जिस भार से गामा पहलवान वर्जिश किया करते थे, उसे 95 किलो के भार को पटियाला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स म्यूजियम में आज भी सुरक्षित रखा गया है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।